गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। कॉमन नंबर सिस्टम जैसे में बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सभी का हम लोगों ने डिफिनेशन देखा था किसे कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का कन्वर्जन, यानी फर्स्ट नंबर पर है डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन कैसे किया जाता है। आज हम लोग को सिंपल वे में सीधे बताते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में शॉर्ट में कैसे कन्वर्जन इसका किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने देखा ये थे 234 का डेसिमल नंबर में दिया है, इसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आंसर लिखते वक्त आप लोग सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर। क्वेश्चन मतलब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है और रिमाइंडर जो हमारा भागफल आता है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 234 हो गया। तो हमेशा देखिए हमेशा जब होल पार्ट रहता है एक इसी में होता है एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट आगे देखेंगे, सबसे पहले होल पार्ट को देखते हैं। तो होल पार्ट में हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर में जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी में थे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 हमारा क्या है बाइनरी नंबर का रेडिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऑक्टल नंबर में करते तो 8 से इसमें डिवाइड करते, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में करते तो 16 से इसमें डिवाइड करते। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 234 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 117 आएगा। 117 आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। फिर 117 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह हम लोग करते आएंगे। फिर 58 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 29 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर उसका रिमाइंडर 0। फिर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम 1 में जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर तो 1 आएगा, ठीक है। और जो हमारा भाग वहाँ पर कुछ बचता नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, जो यहाँ पे रिमाइंडर है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और एक बात को इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा जब होल पार्ट को डिवाइड किया जाता है तो इसमें बॉटम से टॉप टू बाइनरी इसका लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 234 हमारा डेसिमल में तो बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो कैसे लिख रहे हैं 1 1 1, यानी 1 1 1 यानी 3 1 हो गया। उसके बाद में 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, यानी हम बॉटम से टॉप चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका 234 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्टन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्जन कैसे किया जाता है। हमारा वही रहेगा डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करेंगे, वो भी कैसे रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट का रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट में प्रोडक्ट लिखते हैं, उसके बाद में होल पार्ट लिखते हैं, ठीक है। होल पार्ट में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया, जो ये दिया है 0.546, ठीक है। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 1.092, हमारा थे होल पार्ट कितना आएगा 1 आएगा। हमारा होल पार्ट कहाँ से लिख रहे हैं तो देखिए जो 1 0 0 0 1 0 1 ये हमारा पूरा होल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग और यहाँ पे देखिए इसी को होल पार्ट में लिख दिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 को हम होल पार्ट में लिख दें तो यहाँ पे क्या बच रहा है 0.092। इसी 0.092 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसी तरह डिवाइड हम लोग करते आएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फिर हमारा कितना आएगा 184। फिर यहाँ 0.184 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर कितना आएगा 0.368। फिर 368 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 0.736। फिर 736 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1.472। हमारा 1 क्या हो जाएगा होल पार्ट हो जाएगा और बच गया कितना 0.472। फिर यहाँ पे देखिए 0.472 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 0.944। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ होल पार्ट 0 हो जाएगा, कितना बच गया 0.944। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1.888 और हमारा होल पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
इसी तरह हमारा ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो कम से कम इसमें हम लोग 6 से 7 पार्ट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आंसर इसका लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते जाइएगा आगे तक तो बहुत आगे बढ़ते जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग कितना मैक्सिमम 6 से 7 तक निकाल लीजिए, उसका आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा टॉप टू बॉटम आ जाता है, ठीक है। जबकि इसका बाइनरी बिट्स लिखेंगे तो हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ लिखेंगे। जैसे हमारे आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया था, 0.546 डेसिमल में दिया था। हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000101, यानी हम लोग देखिए 10000000101 बाइनरी हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का। अगर मान लीजिए कि होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों दिया हो तो हम लोग कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो उसका देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसे बोलते हैं हम लोग होल पार्ट और इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट। अगर डेसिमल में दिया हो तो क्या इसे बाइनरी बिट्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर। सबसे पहले हम लोग होल पार्ट का निकालेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पीछे ही देखा था कि हम लोग 234 का होल पार्ट कैसे निकालते हैं। इसी प्रोसेस से यहाँ पर हमने निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखे। इसी तरह पिछले वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 010101111, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जब होल पार्ट का कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1110110 हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आएंगे, फिर हमारा कितना बच गया, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, हमेशा देखिए होल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है तो मल्टीप्लिकेशन करते आएंगे। यहाँ तक देखिए हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट में क्या किया जाता है, बॉटम टॉप टू बॉटम आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल दिया है 1000101 ठीक है। ये हो गया। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, हमारा क्वेश्चन में 234.546 डेसिमल में दिया था। तो यहाँ पे देखिए 234.546 डेसिमल में हो गया। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 234 है यानी डेसिमल में। तो 234 का क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है, बाइनरी इतना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसी वैल्यू को पूरा यहाँ पे लिख देंगे 1110110, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या बच गया, फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 546 यानी फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग बाइनरी में कितना निकाले हैं, तो इसका बाइनरी कितना है 1000101। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000101, ठीक है। इसी को हम लोग जैसे ही यहाँ पे इसी का यहाँ पर होल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो होल पार्ट का हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में होल पार्ट का जस्ट बाद हमारा दशमलव है, तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल दे देंगे। उसके बाद में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे बाइनरी का रेडिक्स लिख देंगे। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।